बोलिए शंकर भगवान की जय। तो काल वचन से प्राप्ति कैसे होती है, तो चलिए बताते हैं। और राधे राधे सभी को। सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी बोलती हैं, हे नाथ, योगी वायु का पद कैसे पाता है, सो मुझे कृपा करके सुनाइए। तो सदाशिव जी क्या बोलते हैं, चलो बताते हैं। हे चंद्रवदनी सुनो, दोहरी देहरी में रखे दीपक की भांति हृदय स्थित वायु के अंदर बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। जैसे डेयरी में दिया रखा जाता है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होता है। अतः उसी पवन के विजय प्राप्त कर ली है। अतः उसे पूर्ण जगत में जीत लिया है। योगी वायु को पेट में भरने का अभ्यास करता रहे। जो इंसान वायु को पेट में भरने का निरंतर अभ्यास करता रहेगा, वो वायु भी भर सकता है। और परिपक्व हो जाने पर योगी हजारों नेत्र, हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। तो जो वायु को अपने अंदर भर लेता है, उसके हजारों हाथ पैर सब अंदर से आत्मा से हो जाते हैं। प्राणायाम यह होता है। तो प्राणायाम की बात ही करते हैं, जिसे सिर्फ व्याधियों जो गायत्री मंत्र जपते हुए वायु प्रमाण निरोध हो जाए। हे कल्याणी, तेज सिद्ध करने के बाद सुनो, योगी ऐसे एकांत शयन करना चाहिए। योगी को ऐसे ही एकांत में सोना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश रहता हो और एकांत हो। वहाँ आसन में बैठकर निरालस्य होकर दोनों भवों को मध्यवर्ती अग्नि तेज को देखें। फिर हाथ की उंगलियों द्वारा घंटा नेत्र बंद करें। तो जब नेत्र बंद करें तो 1 घंटा तक नेत्र बंद रखें। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करते योगी ईश्वरी ज्योति दिखाई देगी। फिर धीरे धीरे योगी ज्योति दिखाई पड़ेगी। जब आदमी आँख बंद करेगा, पहले तो आप अग्नि के सामने नेत्र बंद करें, फिर 1 घंटा तक नेत्र बंद करें, तो ऑटोमेटिक अग्नि ज्योति आँख बंद करने से दिखाई पड़ती है और योगी धर्म सिद्ध होता है। हे कल्याणी योगिनी, आतुरी अवस्था प्राप्त हो जाने पर बंधन छूट जाते हैं। योगी का शरीर ऊंचा और अंजलि बांध ले, फिर बंधु जैसा हो वैसा शनय शनय वायु प्रवेश करे। तो शनय शनय में धीरे धीरे वायु को प्रवेश करे। एक क्षण भी जीवनदायक जल तालु टपकने लगता है, तालु से जल टपकने लगता है। उसे पान करके योगी दिव्य शरीर वाला हो जाता है और भूख प्यास से रहित वह मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को जीतने वाला व्यक्ति ऐसा ही होता है। महादेव जी बोले कि हे सूर्य, चंद्रमा के पीठ में छाया प्रति देखता है। वह श्वेत वस्त्र, दीप, धूप और सुवासित होकर छाया को देखता है, वह ब्रह्म की प्राप्ति होती है। छाया देखते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय और नवाक्षर मंत्र का जप करें और ब्रह्म हत्या और पाप से छूट जाता है। यदि छाया बिना मस्तक के दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो छाया होती है, तो जो प्रतिबिंब छाया बनती है उजाले में, बल्ब की रोशनी में या धूप की रोशनी में छाया जो बनती है, प्रतिबिंब बनता है। अगर उसको आप देखिए, अगर वो छाया बनती है, अगर बिना सर के दिखाई पड़े तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है 6 महीने के अंदर। यदि आप शुक्ल वर्ण की वृद्धि होगी, अतः बंधन के पीत वर्ण शत्रु हो जाएंगे। यदि छाया बिना नासिका के दिखे तो बंधु भग का डर होता है, और अगर बिना नाक के दिखे तो उसको भय मृत्यु बंधु का डर होता है। यदि कट न हो तो पत्नी का निवास, और पैर न हो तो बिछोह होता है। और पार्वती छाया देखते समय वर्ष नक्षत्र जप मंत्र करता रहे
तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अगर छाया दिखे और उसी समय जाप करना शुरू कर दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का जाप करता रहे तो उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हे पार्वती, अब ब्राह्मणों के सिर पर रहने वाली जो परम शक्ति होती है, गुहा खेचरी विद्या भी सुनो। यह दृश्य अदृश्य निश्चलता सनातनी बिंदु भागली है और वेद में इसकी स्तुति करते हैं। योगी मालिनी विद्या दर्शन सफल योगी सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अभ्यास द्वारा ज्ञान मोक्ष मिलता है। हे सूत जी, यह सुनकर व्यास जी अति प्रसन्न हुए और प्रणाम करके उन्होंने अपने स्थानों को चल दिए। आदि सृष्टि का वर्णन सुनो। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, आप सृष्टि की रचना वर्णन सुनो। प्रधान पुरुष महात्मा ब्राह्मण बनकर सूची रचना किया जाता है और याचिक रचयिता ब्रह्म पालन एवं विष्णु का संहार करता रुद्र है। स्वयं भू ब्रह्मा सर्वप्रथम जल उत्पन्न किया। जल नारायण निवास करते हैं, जल में तो नारायण निवास करते हैं और ब्रह्म रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। और हिरण्याक्ष धर्म भगवान के अंडे में दो भाग किए, ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई और फिर मारीच अंगिरा और पुलकस्त पुलह रिष्ट तेजस्वी सब रचना हुई और ब्रह्म क्रोध से इंद्र रुद्र की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ऋग यजु और साम वेदों की निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितर जंगाओं को मानव नीचे से भागकर दैत्यों की उत्पत्ति हुई। फिर भी प्रजा वृद्धि हुई और उस पुरुषों भाग में नारी उत्पन्न और मैथुनी रुचि रची। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर स्तुति की। इस ब्रह्मा की सृष्टि रचना प्रजापति और योगिनी पत्नी भी प्राप्त हुई। शतरूपा की 100 दिव्य वर्षों वाली तपस्या तपस्वी पति प्राप्त किया और पुरुष स्वयं भू पैदा होकर मनु नाम के विख्यात हुआ। फिर विराट रूप में वीरका पैदा हुई। इससे मैं विप्र उत्तानपाद पैदा हुए। धर्म पुत्री सुनीता उत्तानपाद से विवाह हुआ। उससे तेजस्वी ध्रुव हुआ। ध्रुव के दो पुत्र पुष्टि का धन्य हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए, जिससे जेठ पुत्र रिपु और चांडाक्ष हुए। चांडाक्ष के दुष्कर्मों से वरुण नामक पुत्र हुआ और परु अग्नेय भार्या अंग 6 पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार से सुनीता नाम की पत्नी वेन नामक पुत्र हुआ और महापापी था। ऋषियों से हुंकार से मार दिया। फिर सुनीता ने प्रार्थना कर वेग शरीर को मथा गया। इस तरह से दक्षिण हाथ में मंथन से विष्णु अवतार हुआ। विष्णु अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। पृथ्वी का देहान तथा राज सूर्यवर कर्म कार्य राजा मृत्यु पर भलाई के लिए महान कार्य किए थे। राजा पशु विश्व के प्रजासित 2 पुत्र पैदा हुए। ये संसार बहुत प्रसिद्ध है और शिखंडी में ही महान को पैदा किया और वृक्ष में कन्या वाहिनी विवाह किया। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। दक्ष चरचर की 4 दक्ष के अचर तथा 4 पैर वाला जीव पैदा किए। वारणी कन्या का विवाह मैथुनी रुचि रची। हर्षय नामक 10,000 पुत्र पैदा किए। ये नारद के उपदेश से वैराग्य को प्राप्त हो गए। यह सुनकर दक्ष लवलस्य नामक 10,000 पुत्र पैदा किए और भी नारद के उपदेश में वैराग्य हो गया। यह सुनकर दक्ष बड़ा ही क्रोध आया और नारद को श्राप दे दिया। हे कलह विप्र नारद, तुम कभी भी स्थिर होकर नहीं बैठ पाओगे। इसीलिए नारद जी कभी भी एक जगह स्थिर होकर उनकी श्राप था उनको, नारद जी को दक्ष का श्राप था।
इसीलिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी कभी भी एक जगह नहीं बैठते हैं। तो आगे चलते हैं। इसके पश्चात दक्ष का 1000 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें दक्ष कन्या धर्म पे ब्याही गईं। 13 कन्याएं कश्यप को, अंगिरा को और कृष्णास और बाकी चंद्रमा को ब्याह दी गईं, जो नक्षत्र नाम की प्रसिद्ध हुई। और देव दानव बहुत सी संतानें हुईं। धर्म में 10 पत्नियां, धर्म की 10 पत्नियां एक प्रकार अरुंधति, वसु, व्यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्प, मुहूर्ता, संध्या, विश्वा। ये संतानें निम्न प्रकार की हुई। विश्वज्योति पैदा हुई, संध्या, साध्य, मूर्ति और संकल्पा पुत्र सभी प्रकार के, मारुति, मर्तवान और भानु, बारह, लंबा, घोष, याम, इनाम और वशिष्ठ सब अरुंधति पृथ्वी उत्पन्न हुई। वासु के इस तरह से सभी प्रकार के पुत्र हुए और वसु कहलाए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नाम पुत्र हुआ। सोम की चर्चा नामक भगवान हुए। घर में धर के पुत्र द्रवाणी और द्रव्य हुए। मनोत्रा, रमण, सिसार प्राण किए और शिव की पत्नी अनिल का पुत्र पुरोज हुआ और अनल के 2 पुत्र हुए। इस प्रकार से स्वामी कार्तिकेय हुए। इससे नील पुत्र सौभ्य, इसके 3 पुत्र हुए जो सभ्य तैनीय हुए। तो वसु प्रभा विश्वकर्मा उत्पत्ति हुई और शिल्प विद्या निषुद्ध थे। तो हम बताते हैं आपको। कार्तिकेय जी की कथा सुनाते हैं। कार्तिकेय जी कैसे उत्पन्न हुए। तो एक बार शंकर भगवान बहुत क्रोधित थे और उनको पता नहीं कैसे वीर गिर गया उनका। तो उससे पुत्र पैदा हुए। पुत्र को उनका वीर इतना तेज था कोई ग्रहण नहीं कर सकता था। तो उनके यहाँ जो कुछ कुछ वैश्याएँ थीं, तो वहीं पर अगल बगल ठहरी हुई थी। तो एक वीर से 6 वैश्याओं ने गर्भ धारण किया। इतना तेज था वो 3 महीने तक, सिर्फ 3 महीने तक अपने गर्भ में धारण कर पाई और मारे जलन के वो अपना गर्भ हटा दिया। चौथे महीने से एक कमल में गर्भ रख दिया, अंडे के समान गर्भ रख दिया और नदी में विसर्जित किया दिया। पार्वती ने देखा, अरे ये तो शंकर भगवान जी के वीर से पैदा हुआ है। तो वो जाती हैं धीरे धीरे जितने जितने छैयों कमल है उनको समेट लेती हैं और एक एक में रख देती हैं। तो धीरे धीरे वो कमल के फूल में इतना वीर तेज था शंकर भगवान जी का। तो अपना वीर वो उनका वीर कोई भी नहीं धारण कर सकता था। उनके वीर में इतनी चेतना थी और इतनी उत्तेजना वाला बीज था तो कोई धारण नहीं कर सकता था। तो फिर धीरे धीरे जितने 6 बीज थे सभी एक जगह कर दिए पार्वती जी ने और फिर उनसे एक कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। इस तरह से आगे कथा बढ़ती है। कार्तिकेय जी की कथा ऐसी है। तो आगे चल के कार्तिकेय जी की कथा भी सुनाएंगे आपको। तो कार्तिकेय जी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई और फिर गणेश जी की भी कथा सुनाएंगे कैसे गणेश जी की उत्पत्ति हुई। तो अभी आगे चलते हैं। तो रैटर नामक भीष्म, तो इनके 2 पुत्र हुए। अग्निदेव को स्वामी कार्तिकेय हुए। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिक हुए। 3 पुत्र माँ शाख और तमे हुए। वसु प्रभा विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। शिल्प विद्या निपुण थे। ये सब वृषा, कपि, अजदपाद, आविर्धुन, बहुरूप और महाकाल 11 रुद्र हुए। इनकी संख्या करोड़ों में थी और वधूवरता वीर्यवान हर बहुरूपा हुए और त्र्यंबकम अथ रजी और शंभु
कर्दनी दैत्य 11 रुद्र शंकर संसार के स्वामी हैं। कश्यप वंश का वर्णन जो सूत जी कश्यप जी की पत्नी उत्पन्न संतानों का वर्णन करती हूँ। आदित्य थी सुरसा नाम की, बिनता ताम्र क्रोध वर्षा और संतानों का नाम सुनिए। प्रथम तो मान्यता तुलसा नामक के 12 पुत्र हुए। उनके कश्यप अदिति भी उत्पन्न थे। उनके लोक हित के लिए बोलिए शंकर भगवान की जय। इसीलिए चतुर्वर्णेतर हुई। ये सब दक्ष इंद्र विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई। विष्णु की इसी पश्चात दक्ष की कन्या इंद्र तथा विष्णु की उत्पत्ति हुई और हमारे धाता त्रिष्टा पूषा और विश्वस्ता सविता मृत वरुण आटा भाग आदि 12 आदित्य चतुर्मान्यतर हुए। इस प्रकार आदित्य की संतानें हुई। सोमवंश में सोमवंश की उत्पत्ति सुनो। सोम की 27 पत्नियां थी। आदित्य दीच संतानें हुई जो अरिल से 16 पुत्र हुए तथा कन्या भी उत्पन्न हुई। स्वधा से पितर हुए और सती से अंगिरा हुई। ये सब सहस्त्र युग में ही पैदा है। कश्यप आदित्य कश्यप और हिरण्याक्ष के 2 वीर पुत्र हुए। विप्र चिंतन नामक कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्याक्ष और सहलाद और प्रहलाद 4 पुत्र थे। कुकारी कुशिन महानिषाद विक्रांत आदि काल सब पंडित तथा महावीर वाली थे। आदित्य संतानें हुई। इस प्रकार से पराक्रमी 100 पुत्र हुए। सौभान तथा सभा नामक कन्या हुई। इस प्रकार यची वृषभा सभी कन्याएं हुई और इस तरह से पुलोभित कन्याएं ये हुई। और पुत्रियां के 8000 और सैसिंका के अनेक पुत्र हुए। और विनीता और गरुण और अरुण के 2 पुत्र हुए। गरुण पक्षियों के श्रेष्ठ थे। सुरसा अनेक तेजस्वी भाषा का ज्ञान हुआ। इस तरह से सर्पों में वासु तक्षक एरावत और कंबल और प्रधान राजा हुए। आकाश विवरण करते थे। एला पद्मन और धनंजय महानील और धृतराष्ट्र बलाकल और खरे रमा आदि सब पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार से क्रोधवश और दाढ़ेती अंडे में पैदा होने वाले जीव जंतु भी उत्पत्ति हुई। 12वीं से पशु हुए। अनसुईया बलवान 50 पुत्र पैदा हुए। अनसुईया के बलवान 50 पुत्र पैदा हुए। सुरभ की ससा में भैंसा हुए। इला की बैल वृक्ष हुए और ससा के राक्षस अप्सरा मुनिगण पैदा हुए।